सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब सभी भाइयों को। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला भी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम यूरोप में गाड़ी चलाते हैं एज ए इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर, हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हम रोड पेमेंट किस तरीके से करते हैं, ड्राइवर की उसमें क्या जिम्मेदारी होती है और हमको क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में जिस तरीके से हम टोल पेमेंट करते हैं, एक शहर से हम दूसरे शहर जाते हैं, स्टेट पार करते हैं तो हमको टोल देना होता है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर किसी भी देश में चलते हैं तो उस देश का रोड पेमेंट हमको करनी पड़ती है। हमको एक तरह से टोल देना पड़ता है, रोड का टैक्स देना पड़ता है। तो वो किस तरीके से दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ पे टोल वेरियल तो होते ही हैं, साथ में हमको ना ही कैश देना होता है। मैं खासकर ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। कार के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, कैश, कार्ड, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ट्रक्स के लिए क्या है, तो हम जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो हमको वहाँ का रोड जो पेमेंट करनी पड़ती है उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस होती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे बहुत सारी डिवाइस दिख रही होंगी, इस तरीके की डिवाइसेज होती हैं। तो इन डिवाइस के माध्यम से ऑटोमेटिकली जब हम उस देश में घुसते हैं तो जहाँ पर भी उनके बैरियर होते हैं या सड़क पे जगह जगह पर एक पोल होता है जिसके ऊपर कैमरास वगैरह लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से सड़क के ऊपर बोर्ड्स वगैरह होते हैं या कैमरा वगैरह लगे होते हैं, ऐसी डिवाइसेस लगी होती है कैमरे के साथ, ठीक है, जिससे कि वो हमको स्कैन करते रहते हैं हम किस किस सड़क पे जा रहे हैं, कितनी दूर गए, कितने किलोमीटर गए हैं, और हो सकता है किलोमीटर के हिसाब से या उस रोड के हिसाब से जो भी उसका टैक्स होता होगा वो जो है उससे कटता रहता है। और उस डिवाइस में बीप की आवाज़ आती है। जब वो हमको ट्रैक करता है, हम उसके नीचे से गुजरते हैं तो एक बीप की आवाज़ आती है जिससे हमें पता लगता है कि यार हमारी डिवाइस काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं, जिसमें से सबसे फेमस जो डिवाइस है उसका नाम है पसांगो। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पसांगो मेनली जो हमारे पास पसांगो होता है वो पोलैंड में चलता है, जर्मनी में चलता है, फ्रांस में चलता है, बेल्जियम में चलता है, पुर्तगाल में चलता है, स्पेन में चलता है, ठीक है ना। तो इतने देशों के लिए सिर्फ एक ही डिवाइस है। कई बार बहुत सारी ऐसी कंट्री होती हैं जहाँ पे हमें डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। एक एसएमएस के द्वारा हमको अपनी कंपनी को बताना पड़ता है कि भैया मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, तो वो ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। कुछ बेनेलक्स कंट्री हैं जैसे लक्समबर्ग हो गया, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड। इसका जो है हम खुद से यूरो विग्नित परचेज करते हैं डीकेबी कार्ड से। तो कहने का क्या मतलब है, कई जगहों पे हमको डिवाइस चाहिए होती है और कई जगह पे सिर्फ हमें एसएमएस चाहिए होता है, जिसे एसएमएस के थ्रू हमारी कंपनी हमारा रोड टैक्स दे देती है। अब मैंने अभी आपको पसांगो के बारे में बताया कि पसांगो जो होता है वो इन 5-7 कंट्रीज में चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे स्लोवाकिया है, वहाँ की अलग से डिवाइस है, चेक रिपब्लिक है, उसकी अलग से डिवाइस है। जैसे ऑस्ट्रिया में घुसना है तो उसके लिए हमको गो बॉक्स लेना पड़ता है। इटली में जाना है तो हमें टेलीपास लेना पड़ता है। तो इस तरीके से होता है। इसमें हमको मेन क्या देखना पड़ता है, जो भी हम डिवाइस लेते हैं इसमें हमें अपने एक्सल देखने पड़ते हैं। एक्सल यानी कि जो हमारे ट्रक का एक्सल होता है उसके आधार पर होता है। जैसे हम ट्रेलर चलाते हैं, 3 एक्सल तो हमारे ट्रेलर के हैं और 2 एक्सल हमारे ट्रक के हैं। कई बार 3 एक्सल वाला ट्रक भी होता है जिसमें पीछे डबल एक्सल होते हैं। तो अधिकतर 5 एक्सल हम चलाते हैं और हमको ये नोटिस करना पड़ता है कि जो भी हमारी डिवाइस है उसमें 5 एक्सल हो रहा है, 5 एक्सल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उस पर जो है जीपीएस लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें टावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब भी हम डिवाइस के नीचे से गुजरते हैं तो वो बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बीप के आधार पर हमको पता चलता है कि ये एक्टिव है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डिवाइस नहीं होती है, हमने उस देश में जाना है, तो उस देश में जब हम घुसते हैं तो कई जगह पे क्या प्रावधान है कि जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बॉर्डर पे ही एक पेट्रोल स्टेशन होता है जहाँ पे इनके ऑफिस वगैरह होते हैं। जैसे मैं स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक की बात करूँ तो वहाँ पे उनके ऑफिस होते हैं जिसे माइथो कहते हैं। वहाँ पर जाके हम अपने डीकेबी कार्ड या मास्टर कार्ड से, जैसे भी आपका मैनेजर आपको बताता है, उससे गाड़ी का आरसी दे के जो है वो डिवाइस ले सकते हैं। जब हम वो डिवाइस लेते तो वहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आपका ट्रक है, कितने एक्सल का है, गाड़ी नंबर, तो वो आरसी से ही देख लेते हैं और कंपनी का भी आरसी से ही पता लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आरसी पे लिखा होता है कि किस कंपनी की ये गाड़ी है। तो भाई इस तरीके से डिवाइस सिस्टम होता है। इस तरीके से हमको कहीं रुकना नहीं पड़ता, किसी ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ता। हम जैसी जहाँ पे टोल बैरियर होता है उसके नीचे जैसे हम एंट्री करते हैं वो टोल बैरियर खुल जाता है इसमें से टैक्स कटने के बाद, और हम आगे चले जाते हैं। और बाकी ये हमको ट्रैक करता रहता है जगह जगह।
तो इस तरीके से जो है कि यूरोप ट्रक ड्राइवर किसी भी देश में जाए तो इस तरीके से जो है टोल पेमेंट करता है। और ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर, क्योंकि ट्रक के लिए कोई इतनी परेशानी नहीं होती, कोई इतना भीड़ भड़ाके का जो है हमको सामना नहीं करना पड़ता। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नए ड्राइवर जितने भी आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कोई ड्राइविंग लाइफस्टाइल ब्लॉग डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या किसी ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राब रखा।